प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में हिमाचल इंटक ने यूनिकैम चौक पर मजदूरों और राहगीरों को लड्डू बांटे। मजदूरों की समस्या और न्यूनतम वेतन बढ़ाने को मुख्यमंत्री से इंटक मिलेंगे। इंटक को मुख्यमंत्री से हिमाचली युवाओं को उद्योगों में रोजगार की भी उम्मीद है। इंटक कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सुक्खू जमीन से जुड़े आम नेता हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश के आम और मजदूर वर्ग को उनसे खासी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जल्द इंटक का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश समन्वयक महिमन चंद्र और प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में पूरी टीम मुख्यमंत्री से मिलेगी। उन्हें ज्ञापन सौंपकर मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने, ESI, PF, हिमाचली युवाओं को उद्योगों में रोजगार और अन्य समस्याओं के हल की मांग की जाएगी। इंटक के प्रदेश प्रवक्ता ओम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीन से जुड़े हैं और लंबे संघर्ष के बाद आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इंटक ट्रांसपेरेंसी एक्ट और उनके द्वारा जनहित में लिए सभी फैसलों का स्वागत करती है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार ने आखिरी 6 महीने में बिना बजट के वोट बटोरने के लिए जो घोषणाएं की, उनकी समीक्षा का फैसला बिल्कुल सही है। आज जो हमने लड्डू बांटे, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की खुशी में बांटे हमने। वो एक आम परिवार से उठ के मुख्यमंत्री पद पे पहुंचे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम आशा भी करते हैं कि आने वाले भविष्य में अच्छी नीतियाँ लेके आए और मजदूरों के प्रति संगठन में जो हमारे कार्यरत मजदूर भाई है उनके लिए अच्छी नीति लेके आए। जैसे अभी 10,500 है, उसको 12,000 कर दे तो बड़ी अच्छी बात है और आने वाले भविष्य में हिमाचल का भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब एक अच्छे संगठन से जो कार्य किया है, जमीनी स्तर से उठे हुए हैं। तो जयराम ठाकुर सरकार थी, उनके जो पिछले 6 महीने के कार्य थे उनकी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि पिछली जो जयराम सरकार थी उन्होंने पिछले 6 महीने में जो है वो घोषणाएं की, जबकि उन घोषणाओं के लिए बजट नहीं था। तो आज जो है वो एक बड़ा बयान जो है वो सुखविंदर सुक्खू ने दिया है कि जो पिछले जो 6 महीने के काम हैं उनकी समीक्षा करने के बाद ही जो है उनको जो है उन पे जो है वो आखिरी मोहर लगेगी। तो इंटक प्रदेश सरकार से मांग भी करती है कि जो मजदूरों की समस्याएं हैं, उद्योगों की समस्याएं हैं, यहाँ पे उनको जो है वो हल किया जाए। न्यूनतम वेतन का मुद्दा है। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन एक बार फिर अपनी नाकामियों के चलते सुर्खियों में है। अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में भर्ती मरीजों को परोसे गए खाने में कीड़े निकलने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज के आर्थो वार्ड में उपचाराधीन मरीज के दोपहर के खाने में कीड़े निकले हैं। अस्पताल मेस की ओर से खाने में आलू, सोयाबीन न्यूट्री, चावल और दाल परोसी गई थी। इस दौरान सोयाबीन न्यूट्री के भीतर कीड़े पाए गए। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉक्टर सुनील कक्कड़ ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑर्थो वार्ड में ड्यूटी पर तैनात महिला की तरफ से प्रबंधन तक सूचना पहुंचती है। सहायक अधीक्षक ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संज्ञान में एक मामला आया जिसमें यह बताया गया कि ऑर्थो वार्ड में पेशेंट के खाने में कुछ कीड़े निकले थे। उसके लिए हमने एक जांच कमेटी बैठा दी है। जांच कमेटी अपनी जांच कर दी है। जैसे ही उनकी कमेटी की जांच हमारे पास आएगी, उस जांच के आधार पे हम उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे। जो वहाँ पे स्टाफ नर्स थी जो ड्यूटी पे थी, उसने उस खाने को देखा था और उसने ही आगे शिकायत हमको भेजी है। उसी शिकायत के आधार पर हम इसकी जांच कर रहे हैं और इनको भी हमने स्टाफ को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आगे से भी खाना बनने से पहले, वैसे भी खाने की रूटीन में जांच होती है, खाना हमारे पास जांच के लिए आता है, स्टाफ बीच बीच में जाके खाने की जांच करता रहता है। इसमें जो कमी पेशियाँ आई हैं उन कमी पेशियों को दूर किया जाएगा। जांच कमेटी की जैसी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम इन पे जो भी एक्शन होगा अप्रोप्रिएट एक्शन इनके ऊपर लेंगे। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार सुबह से स्केटिंग का आगाज हो गया है। पहले दिन सुबह 8:30 बजे से सेशन आरंभ हुआ और 10 बजे तक चला। ठंड के बीच स्केटर्स मैदान में उतरे और संगीत के बीच स्केटिंग का आनंद लिया। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार सुबह से स्केटिंग का आगाज हो गया है। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव पंकज प्रभाकर ने कहा कि आज से आइस स्केटिंग का आगाज हो गया है। आज पहले दिन 16 स्केटर्स ने सेशन में भाग लिया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्केटर्स की संख्या में इजाफा होता जाएगा। उन्होंने कहा कि तापमान के कारण बर्फ की सतह शाम के सेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, इस कारण अभी फिलहाल सुबह के सेशन ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार अगर मौसम ने साथ दिया तो
कार्निवल और जिमखाना प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पिछले वर्ष 16 दिसंबर से सेशन प्रारंभ हुआ था और 52 सेशन आयोजित किए गए थे। इस बार उम्मीद है कि अधिक सेशन आयोजित किए जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो 16 बच्चों की हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल या परसों तक ऑलमोस्ट 50 to 60 बच्चे और आने की उम्मीद है। अभी जो डे टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा है, अभी कंड्यूसिव नहीं है इसके लिए, तो अभी आइस भी थोड़ी फ्रेजाइल है, थोड़ी पतली है, इसकी जो थिकनेस उतनी नहीं है जितनी हम शाम को भी सेशन शुरू कर सकेंगे। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है वो 22 या 23 तारीख से पहले तो लग नहीं रहा है कि हम शाम का सेशन शुरू कर पाएंगे। तो बिल्कुल अगर अब मौसम ने हमारा साथ दिया तो हम कार्निवल और जिमखाना तो करवा के ही रहेंगे यहाँ पर। वहीं पहले दिन स्केटिंग पर आए स्केटर्स ने कहा कि उन्हें स्केटिंग करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं। वह प्रतिवर्ष सर्दियों के आगमन के साथ ही स्केटिंग का इंतजार करते हैं। वहीं आयान ने कहा कि उन्हें स्केटिंग करने में बहुत आनंद आता है। सुबह वह स्केटिंग करने के लिए रिंक में पहुंच जाते हैं और प्रतिवर्ष स्केटिंग शुरू होने का इंतजार उन्हें भी रहता है। ऐसा है कि जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, हमारे स्कूल कॉलेज कंप्लीट होते थे तो हम सालों साल स्केटिंग का ही वेट करते थे। तो जब हमको पता लगता था फर्स्ट सेशन हो रहा है, हम बहुत खुश होते थे। स्पेशली विंटर्स में बाहर हमेशा ऊपर देखना रहता था कि बादल तो नहीं है, क्योंकि बादल होंगे तो स्केटिंग नहीं होगी। तो हमारा यही रहता है, जब हमें बताया जाता है फर्स्ट सेशन है तो हम सिर्फ मैं नहीं, हम बच्चे बड़े सब आप देख रहे होंगे बड़े खुशी से फर्स्ट सेशन के लिए आते हैं। सारे बच्चों का जोश, अगर मतलब इतने दिनों के बाद कर रहे हो आइस स्केटिंग ना, और अगर आपको पसंद है तो आप कितने भी बजे उठ सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और मैं इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग मिलके करें तो बहुत अच्छा है। ये मेरा 5वां साल है, 5वां साल 9 करे जा रहे हो। नाहन के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने नाहन शहर में आभार रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने शहर के मतदाताओं का आभार जताया। नाहन में आभार रैली निकाली गई। आभार रैली के दौरान अजय सोलंकी के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सोलंकी ने कहा कि शहर के बाद नाहन विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग मिला है। अजय सोलंकी ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता को एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री मिला है जो आम परिवार से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छे फैसलों के साथ सरकार की शुरुआत की है। आने वाले समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आज नाहन बाजार में सभी का धन्यवाद करने के लिए निकला हूँ और आज लोगों ने जो सहयोग दिया है शहर के लोगों ने उसका उनका आभार प्रकट करने के लिए निकला हूँ। बस आज केवल धन्यवाद का कार्यक्रम है। बाकी इसके बाद अभी तो हमारा कार्यक्रम दिल्ली का, राजस्थान का है। फिर सेशन के बाद फिर आएंगे, फिर उसके बाद पूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रोग्राम कार्यक्रम रखेंगे धन्यवाद का, और उसके बाद जो भी लोगों के रुके हुए कार्य है उसको गति देंगे। सौभाग्य की बात है कि आज हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो आम परिवार से संबंध रखता है, जिसने आम परिवार के लोगों की क्या समस्याएं, हर समस्या से जूझते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद ही नहीं जबकि पूर्ण विश्वास है कि वो आम परिवार के व्यक्ति की समस्याओं को समझेंगे और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए जो है नीतियाँ और योजनाएं बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये आज पूरे ऐतिहासिक जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह था वो ऐतिहासिक था। जिस तरह से चंद घंटों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिस हिसाब से शिमला में जो भीड़ जुटी उससे साफ संकेत है कि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री को पहचानता है और माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक व्यक्ति को, आम लोगों को, जो दुकान वाला भी है, छोटी दुकान वाला भी है, उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पर्यटन नगरी धर्मशाला में इंटरनेशनल आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नेपाल, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, रशिया, कोरिया के कलाकारों की कृतियां नजर आएंगी। आर्ट इन नेचर थीम पर कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला में इंटरनेशनल वर्कशॉप कम एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल वर्कशॉप कम एग्जीबिशन इवेंट में देश विदेश के कलाकारों की पेंटिंग का ओरिजिनल वर्क डिस्प्ले किया जाएगा। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला द्वारा इस इवेंट का आयोजन सोसाइटी फॉर प्रबल प्रमाणिक एकेडमी ऑफ आर्ट्स भमलाड़ा के सहयोग से किया जा रहा है। सोसाइटी फॉर प्रबल प्रमाणिक एकेडमी ऑफ आर्ट्स
भमलाड़ा के प्रेसिडेंट अनूप चंद्रा ने बताया कि वह मूलतः कोलकाता की रहने वाली हैं और पिछले 3 दशक से सोसाइटी फॉर प्रबल प्रमाणिक एकेडमी ऑफ आर्ट्स भमलाड़ा का संचालन कर रहे हैं। अनूप ने बताया कि हिमाचली की हरियाली हर किसी को अपनी ओर खींचती है। उनका भी प्रयास रहता है कि हिमाचली की हरियाली और कला को दिखाने के लिए विदेशियों को बुलाएं। एग्जीबिशन में देश विदेश के 45 कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, जो कि ओरिजिनल होंगी, प्रिंट आउट नहीं। हमारा जो म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला में, तो इधर हमारा सोसाइटी फॉर प्रबल प्रमाणिक एकेडमी ऑफ आर्ट्स के साथ जॉइंटली एक वर्कशॉप और एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा, तो उसको देखते हुए ग्रीनरी को बचाना और इस मैसेज हम लोगों को देने के लिए आर्ट इन नेचर, आर्टिस्ट को नेचर के अंदर बैठ के नेचर को लेके काम करेगा और एक मैसेज हम ग्लोबली देना चाहता ये आर्ट और नेचर, इसके साथ जो संबंध है इसको बचाए और इसको बचाने का प्रयास भी करे। और हिमाचल एक अलग ही अंदाज है इसका, जो इसका आर्ट और लिटरेचर, इसका जो सौंदर्य, ये भी लोगों को मोहित करता। इसलिए हम बार बार इधर आता वर्कशॉप एग्जीबिशन करने के लिए। तो इस कारण से हम इधर, मेरे लगता इस साल में हमारा दूसरा कि तीसरा एग्जीबिशन हो रहा हमारा धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण मजदूर फेडरेशन ने 12 दिसंबर को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के सचिव द्वारा मनरेगा मजदूरों के आवेदन पत्र लेने और उन्हें मिलने वाले लाभ रोकने संबंधी पत्र को अधिकारी की मनमर्जी और अनुशासनहीनता वाला फैसला बताया है। मुख्यमंत्री से इस अधिकारी को तुरंत पद से हटाने की मांग भी की गई है। इस पे हमारा संगठन उसकी आपत्ति जाहिर करता है और विशेष तौर पे ये जो आदेश है ये उस दिन जारी हुआ जिस दिन प्रदेश के अंदर नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला सप्ताह के बाद 12 तारीख को। और उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि पिछली सरकार के समय जो ऐसे फैसले लिए गए उनकी समीक्षा की जाएगी। मगर ये जो हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला है, ये वर्ष 2013 के अंदर जो केंद्र के अंदर यूपीए 2 की सरकार थी उसमें लिया गया था। और तब 2013 से लेकर अभी तक सभी मनरेगा वर्कर राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के जितने भी लाभ थे उनके पात्र थे, उनको वो लाभ मिल रहे थे। मगर अभी इसी साल का जो सितंबर महीना है उसके अंदर जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसने एक क्लैरिफिकेशन के एक चिट्ठी जो थी जो पिछली सरकार थी उसको भेजी थी कि उसमें ये हवाला दिया गया था कि जो केंद्र की सरकार है उसने कोई 2017 के अंदर कोई निर्देश जारी किए हैं तो कि उसमें मनरेगा वर्करों को इन लाभों से वंचित किया जाएगा। मगर जब 3 महीने इस सरकार के बचे हुए थे तब इस कार्रवाई को शुरू किया गया और उस समय जो सचिव है बोर्ड के उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ये कार्रवाई उस दिन की गई पत्र जारी करने की जब ये नई जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में कार्यभार संभाल रही है। हमारा ये मानना है कि ये जो काम किया गया सचिव के द्वारा ये एक तरह से जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उनकी भी उल्लंघना है और नई सरकार के से बिना अनुमति लिए हुए, बिना उनकी क्लैरिफिकेशन का जवाब का इंतजार करते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।